फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से पर्सनल इनकम टैक्स में लागू होने वाले नए टैक्स रिजीम की बात करूं, उससे पहले मैं आपको पर्सनल इनकम टैक्स में ओल्ड टैक्स रिजीम और नए टैक्स रिजीम में क्या फर्क है वो संक्षिप्त में बताता हूं। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में करदाता की आयु के हिसाब से 3 अलग अलग टैक्स स्लैब है, जबकि नए टैक्स रिजीम में सबके लिए समान टैक्स स्लैब एप्लीकेबल किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर करदाता की आयु 60 साल से कम है तो बेसिक स्लैब 2.5 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख आय तक 5% टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख आय तक 20% टैक्स है और 10 लाख से ज्यादा आय पर 30% टैक्स है। अगर करदाता की आयु 60 से 80 साल के बीच में है तो बेसिक स्लैब 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख था और कोई टैक्स नहीं था, और 80 साल से ज्यादा आयु वाले करदाता को बेसिक स्लैब में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। बाकी के टैक्स स्लैब सभी करदाता के लिए समान थे। नए टैक्स रिजीम में आयु से आधारित टैक्स स्लैब को निष्कासित कर दिया गया और सबके लिए समान टैक्स स्लैब लागू कर दिया गया। नए टैक्स रिजीम में सभी व्यक्तिगत करदाता की 2.5 लाख आय तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख आय तक 5% टैक्स है। 5 लाख से 7,50,000 आय तक 10% टैक्स है। 7,50,000 से 10 लाख आय तक 15% टैक्स है। 10 लाख से 12,50,000 आय तक 20% टैक्स है। 12,50,000 से 15 लाख आय तक 25% टैक्स है और 15 लाख से ज्यादा आय पर 30% टैक्स है। दोनों ही टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A तहत के मिलने वाली रिबेट की सीमा 5 लाख है, परंतु नए टैक्स रिजीम में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए 80C से 80U तक मिलने वाली सभी कपातों को निष्कासित कर दिया गया है। सिर्फ पगारदार करदाता को सेक्शन 80CCD-2 के तहत एम्प्लॉयर द्वारा NPS स्कीम में किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन को ही कपात के लिए मंजूर किया गया है। चलो अब हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के प्रस्तावित प्रावधान की ओर बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन नए टैक्स रिजीम को प्रोत्साहन देने के लिए 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। एक, बेसिक टैक्स स्लैब को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है और 2, सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली रिबेट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। नए प्रस्तावित टैक्स रिजीम में सभी व्यक्तिगत करदाता की 3 लाख आय तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख आय तक 5% टैक्स है। 6 लाख से 9,50,000 आय तक 10% टैक्स है। 9 लाख से 12 लाख आय तक 15% टैक्स है। 12 लाख से 15 लाख आय तक 20% टैक्स है और 15 लाख से ज्यादा आय पर 30% टैक्स है। नए टैक्स रिजीम के विकल्प को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में डिफॉल्ट कर दिया गया है, इसलिए किसी भी करदाता को ओल्ड रिजीम में रिटर्न फाइल करना है तो उसे वह विकल्प पसंद करना पड़ेगा। बिजनेस और प्रोफेशन से आय प्राप्त करने वाले करदाता ने एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम का विकल्प त्याग दिया, उसके बाद वह फिर से ओल्ड रिजीम टैक्स को भविष्य में पसंद नहीं कर पाएंगे। जिस करदाता की आय बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है, वह हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए टैक्स रिजीम पसंद कर सकते हैं। रिटायरमेंट के समय वेतन करदाताओं को 10 महीने की एवरेज वेतन की सीमा तक जो लीव एनकेशमेंट मिलता है, जिसकी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में 3 लाख तक की राशि को टैक्स में से छूट प्राप्त थी, उसे नए टैक्स रिजीम में बढ़ाकर 25 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है।
बिजनेस से आय कमाने वाले करदाता के लिए सेक्शन 44(a)(d) के तहत टर्नओवर की लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है और प्रोफेशन से आय कमाने वाले करदाता के लिए सेक्शन 44(a)(d)(a) के तहत टर्नओवर की लिमिट को 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। अगर इस प्रावधान का लाभ लेना है तो बिजनेस और प्रोफेशन की कैश रिसिप्ट कुल रिसिप्ट के 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कैश रिसिप्ट कुल रिसिप्ट के 5% से ज्यादा है तो बिजनेस के लिए टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ रहेगी और प्रोफेशन के लिए टर्नओवर लिमिट 50 लाख रहेगी। अब आय पर लगने वाले सरचार्ज की ओर बढ़ते हैं। 2 करोड़ आय तक ओल्ड रिजीम और नए रिजीम में सरचार्ज की समान दरें हैं। ओल्ड रिजीम में 2 करोड़ से 5 करोड़ आय तक सरचार्ज 25% है और 5 करोड़ से ज्यादा आय पर सरचार्ज 37% है। लेकिन नए टैक्स रिजीम में 2 करोड़ से ज्यादा आय पर सरचार्ज की दरों को 25% तक ही सीमित रखा गया है। दोस्तों, बहुत ही जल्द मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए एक सरल स्ट्रेटेजी का वीडियो लाने वाला हूं, जिससे आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने का नजरिया बदल जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं या सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से स्क्रीन पर दिखाए प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारी ओर से पर्सनल इनकम टैक्स को सरल तरीके से प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश थी। आशा है आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।